हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको पाठ 3 यानी दिन और रात का खेल कहानी में आगे क्या होता है उस बारे में बताऊंगी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अजय के चाचा जी उसके लिए खूब सारे तोहफे लाते हैं, इसीलिए अजय को वे बहुत पसंद थे। वे अजय के साथ खेलते थे, उसे ढेर सारी कहानियाँ सुनाते थे। वे अजय के साथ मित्र के जैसे थे, दोस्त के जैसे थे। इसीलिए इस बार जब वे आए तो अजय के लिए एक डिब्बे में, एक छोटे से डिब्बे में माने बॉक्स में क्या लेके आते हैं? ग्लोब लेके आते हैं। इसीलिए अजय को तो नहीं पता कि ग्लोब क्या होता है। इसीलिए वह चाचा जी से पूछता है, चाचा जी यह क्या है? और चाचा जी उसे बताते हैं कि यह ग्लोब है। और फिर अजय के चाचा जी उसे बताते हैं कि ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। इसीलिए अजय चाचा जी से पूछता है, चाचा जी क्या हमारी पृथ्वी गोल है? आप सब बताएं, क्या हमारी पृथ्वी गोल है? आइए देखते हैं कि अजय के चाचा जी उसको ग्लोब के बारे में क्या बताते हैं। चाचा जी कहते हैं, हाँ बेटे, हम थोड़ी सी जगह को देखते हैं तो वह चपटी दिखाई देती है, पर सारी पृथ्वी ऐसी गोल है। और देखो यह घूमती भी है। अजय के चाचा जी उसे बताते हैं कि क्योंकि हम थोड़ी सी जगह को देखते हैं, बहुत कम जगह को देखते हैं, इसीलिए हमको यह कम जगह कैसी दिखाई देती है? चपटी। चपटी माने फ्लैट, फ्लैट दिखाई देती है। अगर हम सारी पृथ्वी को देखेंगे तो यह पृथ्वी क्या है? यह पृथ्वी गोल है और यह घूमती है। सारी पृथ्वी घूमती भी है। अजय आश्चर्य से पूछता है, चाचा जी से आश्चर्य से पूछता है, सच में? अजय उसे घुमा कर देखता है। अजय क्या करता है? उस ग्लोब को घुमा कर देखता है। इसीलिए आश्चर्य से पूछने के बाद चाचा जी अजय को बताते हैं, चाचा जी पृथ्वी ऐसे ही घूमती रहती है। पृथ्वी ऐसे ही घूमती रहती है। जिस तरह से यह ग्लोब घूमता है, हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती रहती है। इसीलिए सूरज सुबह घर की एक तरफ दिखाई देता है और शाम में दूसरी तरफ। क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, इसीलिए सूरज घर की एक तरफ दिखाई देता है ना? सूरज सुबह किस दिशा से उदय होता है? क्या आपको पता है? सूरज सुबह किस दिशा से उदय होता है? सोचो सोचो, आप सभी मुझे बताएंगे कि सूरज सुबह किस दिशा से उदय होता है, ठीक है? और शाम में किस दिशा में अस्त होता है? क्योंकि अजय के चाचा जी इसको बताते हैं कि पृथ्वी गोल होने के कारण वह हमेशा घूमती रहती है। इसीलिए पृथ्वी के घूमने के कारण हम दिन और रात देखते हैं, है ना बच्चों? क्या आप देखते हैं कि दिन अलग और रात अलग? नहीं, क्योंकि सूरज दिन में आता है, दिन के उजाले के लिए हम दिन कहते हैं, और शाम में सूरज अस्त हो जाता है, इसीलिए हम उसको रात कहते हैं। क्योंकि रात में सूरज नहीं दिखता और उसकी रोशनी भी नहीं होती, है ना? सूरज दिखाई देता है तब दिन होता है, और जब यह छिप जाता है तब रात हो जाती है। जब सूरज छिप जाता है तब क्या होता है? रात हो जाती है। अजय पूछता है, पर हमें तो लगता है कि सूरज चलता है। क्या आपको भी लगता है सूरज चलता है? चाचा जी कहते हैं, तुम रेलगाड़ी में बैठते हो तो बाहर की चीजें कैसी दिखाई देती है? आप सभी बताइए मुझे,
कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं या फिर आप साइकिल चलाते हैं तब आपके आसपास की चीज़ें कैसी लगती है आपको? क्या लगता है? बिल्कुल सही, आपको लगता है कि आपकी आसपास की सभी चीज़ें चल रही है। पर अजय बोलता है ऐसा लगता है कि बाहर पेड़, खेत आदि सब भाग रहे हैं। जैसे हम रेलगाड़ी कैसे तेजी से जाती है, वैसे हमको लगता है कि रेलगाड़ी के साथ साथ आसपास के पेड़, पौधे और बाहर की सभी चीजें रेलगाड़ी की तरह भाग रही है। इसीलिए चाचा जी कहते हैं, क्या वे सच में भागती है? क्या वे सब चीजें भागती हैं? सच में भागती हैं? क्या आपको लगता है कि पेड़ भाग सकता है? बोलो बोलो, बताओ, क्या पेड़ भाग सकता है? नहीं। तो फिर अजय भी यही बोलता है कि नहीं, वे तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, सिर्फ रेलगाड़ी भागती है। क्या भागती है? सिर्फ रेलगाड़ी भागती है, बाकी सभी वस्तुएं अपनी ही जगह पर रहती है ना बच्चों? बिल्कुल। चाचा जी, ऐसे ही हम जमीन पर रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि यह घूम रही है। ऐसा लगता है कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। तो जैसे हमको नहीं पता चलता कि सूरज नहीं, जैसे हमको लगता है कि पेड़ पौधे, हमारे आसपास की चीज़ें भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, वैसे ही क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और इसीलिए हमको लगता है कि आसपास की चीज़ें और बाकी वस्तुएं हमारे साथ चल रही है। समझ में आया? और चाचा जी बताते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इसीलिए हमें लगता है, हमें पता नहीं चलता कि आसपास की वस्तुएं घूम रही है अथवा या पृथ्वी घूम रही है या अपनी जगह पर है। क्या आप सब देखते हैं कि पृथ्वी घूम रही है? क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता, है ना? इसी तरह क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इसीलिए हमें नहीं पता चलता कि पृथ्वी कैसे घूम रही है। समझ में आया बच्चों? अजय कहता है, चाचा जी की बात सुन के अजय कहता है, यह तो बड़ी मजेदार बात है ना? क्योंकि हाँ, पृथ्वी तो घूम रही है। देखिए, मैं अपनी जगह पे ठहरी हूँ, है ना? मैं अपनी जगह पे ठहरी हूँ। क्या आपको लगता है कि यह जो अक्षर मैंने लिखे हैं वह घूम रहे हैं? क्या वे चल रहे हैं? नहीं। क्या ये पुस्तक भाग रही है? नहीं। क्या मैं चल रही हूँ? नहीं। मैं अपनी ही जगह पे हूँ, पर जो पृथ्वी है वह घूम रही है। पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं है, वह घूम रही है। पर यह बात हमें नहीं पता चलती क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है, मजेदार बात है ना? हाँ, इसीलिए चाचा जी कहते हैं, अच्छा यह बताओ कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन कैसे होता है? क्या आप सब बता सकते हैं कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन कैसे होता है? बताओ बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। क्या आपको नहीं पता? ठीक है, तब तक आप सब सोचिए, मैं आपको यह बात अगली कक्षा में बताऊंगी। ठीक है, हम अगली कक्षा में समझेंगे कि क्या होता है, दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को मैं अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक आप सभी जो मैंने सिखाया है उसे एक बार फिर से पढ़ेंगे। समझ में आया?